अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आज भाई बैठा हुआ है जिसका नेदरलैंड्स का वीज़ा हमने लगवाया है। इसकी पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। पहले इस भाई का रिफ्यूज़ल भी लगी हुई थी स्विट्ज़रलैंड से, और अगर स्विट्ज़रलैंड से या किसी कंट्री से शेंगन से रिफ्यूज़ल लग जाए फिर आप कैसे उस कंट्री से निकल सकते हो, वीज़ा कैसे ले सकते हो और किस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें कि आपको बड़ा वीज़ा मिल जाए। क्योंकि लोग कहते हैं यार 7-8 दिन 10-15 दिन के वीज़े का हमें कोई फायदा नहीं है, हम लेना चाहते हैं बड़ा वीज़ा, लंबी कैटेगरी का वीज़ा, 2-3 साल 5-5 साल का वीज़ा लेना चाहते हैं। ज़िंदगी चाहे आपकी 2 साल की रह गई हो तो फिर भी हमने 5 साल का वीज़ा लेना। वही बात होगी ना, ज़िंदगी 4 दिन की और टेस्ट मैच 5 दिन का। तो अब बात यह है कि इस भाई का हमने नेदरलैंड्स का वीज़ा तो लगवाया, तो अब लगा कैसे है, क्या स्टोरी थी, क्या था, सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, कहाँ करना चाहिए आपको, यूरोप में, शेंगन में वीज़ा, और कहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो, तमाम डिटेल बगैर किसी एजेंट, बगैर किसी कंसल्टेंट के खुद घर बैठे वीज़ा अप्लाई करें, हासिल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, भाई का ये वीज़ा दिखा दूं। ये भाई का रहा वीज़ा। अब यहाँ पे बहुत सारे साइंसदान, फिलासफर और आइंस्टाइन, बड़े बड़े जो है ना वो जिनके पास दिमाग रखा होगा, बड़े बड़े लोगों के पास, वो आएंगे, कमेंट करेंगे जी इस भाई का पासपोर्ट क्यों नहीं दिखाया, इस तरह के कमेंट्स। भाई वैसे ही मुझसे मिलने के लिए आया और मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। पासपोर्ट अपने साथ कैरी नहीं किया, और मैंने कहा चलें ठीक है, मोबाइल में आपके पास तस्वीर पड़ी हुई है उसी में से कर लेते हैं। तो ये जी इस भाई के मोबाइल में पड़ी हुई थी तस्वीर, तो मैंने कहा चले यहाँ से दिखा दूँ आपको। और अब मैं बताता चलूँ, भाई का जी 15 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा लगा। यहाँ पे कहेंगे जी यार 15 दिन का वीज़ा सिंगल एंट्री, तो वहाँ पे जाके क्या करना है। तो वो इस भाई की आईडी का, वो आपकी आईडी का नहीं है। इसने क्या करना क्या नहीं करना इसको सब पता। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि भाई आप सिंगल एंट्री का 1 दिन का वीज़ा हो, 5 दिन का वीज़ा हो, 10 दिन का वीज़ा हो, जिसने जाना है शेंगन में उसके लिए बस 1 घंटे का भी वीज़ा हो उसके लिए बहुत है। और जिसने नहीं रहना तो उसके लिए बेशक 10 साल के भी वीज़े लगे हों उसके पास, 5 साल के भी, तो कहेगा भाई मैं 1-2 दिन रह के आ जाऊँगा। अब देखें भाई, जेन्युइन टूरिस्ट है, जेन्युइन ट्रैवलर है, ये जाता है दुनिया में ट्रैवल करता है, होके आ जाता है। इस भाई की लगी थी पहले स्विट्ज़रलैंड की रिफ्यूज़ल। अच्छा, अब स्विट्ज़रलैंड का जो मामला है ना, स्विट्ज़रलैंड ऐसा कंट्री नहीं है कि भाई वो उड़ा देता हर किसी को, यहाँ वीज़ा नहीं देता। स्विट्ज़रलैंड की भी वीज़ा रेशो अच्छी रही है, एक वक्त में बड़ा वीज़ा दिया उसने स्विट्ज़रलैंड ने। लेकिन ये मैं सिर्फ यूएई से बात कर रहा हूँ या गल्फ से बात कर रहा हूँ, मैं पूरी जगह से बात नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा अप्लाई कर, नहीं, हर जगह से डिफरेंट होती है चीज़। जैसे कि पाकिस्तान में एक वक्त पे स्पेन ने बहुत वीज़े दिए थे, लेकिन यहाँ से नहीं वीज़े मिलते थे गल्फ से। अब नेदरलैंड्स पाकिस्तान से मुश्किल वीज़ा मिलता है, तो यहाँ से थोड़ा इजी मिलता है। तो हर जगह से सिनेरियो चेंज है। अब मैं बताता हूँ, स्विट्ज़रलैंड की रिफ्यूज़ल लगी। स्विट्ज़रलैंड शेंगन का पार्ट है, यूरोपीय यूनियन में दोस्तों वो नहीं है। अब यहाँ पे एक और मामला कि यूरोपीय यूनियन में नहीं, शेंगन में, आपने क्या बात कर दिया। यूरोप में है, शेंगन में है, यूरोपीय यूनियन में नहीं है। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ यूरोपीय यूनियन में है, शेंगन में नहीं है। कुछ कंट्रीज़ यूरोप में है, ना वो शेंगन में है ना यूरोपीय यूनियन में है। इसके बारे में मैंने तफसील से वीडियो बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ क्योंकि मैंने अगर एक बात कर दिया, अब इस पर जो बड़े बड़े हमारे मुफक्किर, साइंसदान, दानिश्वर वो आके कमेंट करेंगे, उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जवाब दे दूँ। भाई आइसलैंड, नॉर्वे, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से सिर्फ मेरे ख्याल में नॉर्वे ही है। उसके अलावा एक दो कंट्रीज़ और हैं जो कि शेंगन में ज़रूर हैं, लेकिन वो ईयू में नहीं है, वो अपने निज़ाम से चलते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज से कुछ देर पहले इंग्लैंड, यूके, वो यूरोपीय यूनियन में था, शेंगन में नहीं था। जब से वो शेंगन से बाहर हुआ, ब्रेग्जिट हुआ, उन्होंने अपना निज़ाम कर लिया। और जब तक वो यूरोपीय यूनियन में था, जो उनका वीज़ा स्टिकर लग के आता था वो सेम लाइक शेंगन ही लगता था। इसी तरह अब करंट सिनेरियो, अगर आपको नहीं पता तो अभी करंट सिनेरियो का बता देता हूँ। आयरलैंड की अगर बात करूँ, आयरलैंड यूरोपीय यूनियन में है लेकिन वो शेंगन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो आयरलैंड, यूके या दूसरे कंट्रीज़ थे वो यूरोप में, यूरोपीय यूनियन में थे, वो अपने बिजनेस के मुताबिक
जो यूरोप कहता था उस तरीके से इनकी डीलिंग होती थी, यहाँ इस मुताबिक अपने रूल्स फॉलो करते थे, लागू करते थे अपने कंट्री के अंदर और उसी रेगुलेशन के साथ चलते थे। क्योंकि यूके की अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, उनका अपना पाउंड स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने कहा भाई हमें शेंजन के साथ नहीं रहना, यूरोपीय यूनियन में नहीं रहना, हमने अलग होना है, तो इसलिए वो अलग हो गया था। इसी तरह अब ये स्विट्ज़रलैंड है, शेंजन में है, सारी चीज़ें वैसे चलेंगी इसकी, लेकिन इनका अपना कुछ क्राइटेरिया है जो कि यूरोपीय यूनियन का ये मान के नहीं चलते। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्लियर करना मुनासिब समझी, तो इस पे बाकायदा फिर एक दिन किसी दिन वीडियो बना के बता दूंगा कैसे क्या वीडियो बनाई भी हुई है। तो अब इस भाई का हो गया स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़। जब एक बार रिफ्यूज़ होते हैं ना शेंजन से, तो फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीज़ा लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप टकरे मारते हो, कभी स्पेन में कर लिया, कभी किसी कंट्री में कर लिया, वहाँ से रिफ्यूज़ल लगवा ली, तो फिर जो है ना मुँह उठा के देखते रहते हैं, तो फिर होता कुछ नहीं है। आपको उस वक्त क्या करना चाहिए, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लेनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री बना के थोड़े से सर्कमस्टांस चेंज करके ऐसे कंट्री का इंतखाब करना चाहिए जो वीज़ा देता है, टूरिज़्म को प्रमोट करता है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा टूरिज़्म को कौन से कंट्री प्रमोट करते हैं या कौन सा कंट्री वीज़ा देता है। मैंने हमेशा बात की भाई, नैदरलैंड्स टूरिज़्म प्रमोट करने वाले कंट्रीज़ में से एक पाकिस्तानियों के लिए चेक रिपब्लिक बनता है, स्पेन बनता है, इटली बनता है, जर्मनी बनता है, फ्रांस बनता है। अब यहाँ पे कहेंगे मैंने तो अभी बात की है कि यार ये स्पेन यहाँ से वीज़ा नहीं देता। ओवरऑल मैंने बताया ये टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। अब क्राइटेरिया डिफरेंट है कहाँ से किस बंदे को वीज़ा देना है। अब यहाँ से आप नेदरलैंड्स में वीज़ा अप्लाई करेंगे। नेदरलैंड्स की वीज़ा रेशो इस टाइम अच्छी है। इस टाइम क्या ओवरऑल अगर देखी जाए नेदरलैंड्स वीज़ा देता ही है, क्योंकि नेदरलैंड्स में एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी टूरिस्ट जाता है, हो के वापस आता भी है। और अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बनना थोड़ी सी मुश्किल होती है, वहाँ का वीज़ा लेना थोड़ा आसान हो जाता है। नेदरलैंड्स की बात करूँ, ये वीज़ा आसानी से वीज़ा मिलता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मुश्किल से बनते हैं। अब कुछ कंट्रीज़ के नाम लूँगा जो वीज़ा देने में बड़े टफ हैं, लेकिन आसानी से डॉक्यूमेंट बनते हैं। आपको पता है इटली का वीज़ा लेना बहुत टफ है। यहाँ से यूएई से बड़े शादो नादर बंदे हो गए जिनको वीज़ा मिलता है। इंडियंस को मिल जाता है, लेकिन उनके आगे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते इंडियंस के। पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिलता, अगर पाकिस्तानी को वीज़ा मिल जाए आगे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। इसी तरह स्पेन की बात कर लूँ, पुर्तगाल की बात कर लूँ, या फिर यूनान की बात की जाए, ग्रीस की बात की जाए, और इसी तरह एक दो कंट्री, जर्मनी भी एक कंसीडर कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, जर्मनी वीज़ा भी देता है, बहुत बड़ी तादाद में जर्मनी वीज़ा देता है, डॉक्यूमेंट्स बनना थोड़े से टफ हो रहते हैं। अब ये जो मैंने बाकी कंट्रीज़ के नाम लिए ना, इनके वीज़ा लेना मुश्किल हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा स्पेन में अक्सर पाकिस्तानियों की तादाद, पुर्तगाल में, इटली में, यूनान में पाकिस्तानियों की तादाद है, कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है इनका। बाकी कंट्रीज़ में आप काम करते हो, पैसा बनाते हो, हर चीज़ होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बनना मुश्किल हो जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, अपने पेपर जमा करवाते हैं पुर्तगाल में, स्पेन में, इटली में, तो काम जर्मनी में कर रहे होते हैं या फ्रांस में कर रहे होते हैं। इस तरह के बहुत सारे आपके सामने केसेस आते हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताता चलूँ कि जी ऐसे कौन से कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, या कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा देर तक वीज़ा मिल सकता। मैंने बात की पहले भी, नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, ये 3 टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज़ हैं जो आपको बड़ा वीज़ा देते हैं। यानी कि आपको साल, 2 साल, 5 साल तक का भी वीज़ा देते हैं। ये 3 कंट्रीज टॉप ऑफ द लिस्ट मैंने बताए। जर्मनी भी अक्सर देता है, नेदरलैंड्स भी देता है। अब तरीकाकार क्या होता है, पहली अटैम्प्ट में नहीं भाई, पहली अटैम्प्ट में आपको लिटर परेड ही करेंगे अगर आपने मल्टीपल एंट्री कर लिया, अनटिल अनलेस कि आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने पहले ट्रैवल करके आना, नेदरलैंड्स के 15 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा मिला, यशी करके आओ, सारा देख के आओ, नेदरलैंड्स, एम्स्टर्डम, रोटरडैम, जो जो आपने देखना है देखे वहाँ पे। उसके बाद फ्रांस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, 4-5 कंट्रीज आपने ट्रैवल करने हैं, करो वट एवर जो करना है आपने, आ जाते हो। उसके बाद दोबारा फिर नेदरलैंड्स का वीज़ा अप्लाई करो। आपकी बार आप मल्टीपल की ऑप्शन डाल दो, फिर डिपेंड करेगा वो आपको कितनी देर का वीज़ा देता है। हो सकता है आपको 3 महीने का वीज़ा देते, साल का देते, 2 साल का, अप टू एम्बेसी
अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ, खुद वीज़ा अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कि आप कहते हो कि मैं वीज़ा ले लूँ। भाई इसके लिए सबसे पहले VFS से अपॉइंटमेंट लेनी है आपने। उसके बाद आपने एक होटल बुकिंग करनी है। होटल बुकिंग करने के बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करना है। फिर फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, NOC, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, डे बाई डे प्लान, 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स, ये आपने लेनी है। अगर आप बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर पार्टनर का वीज़ा, CR और ट्रेड लाइसेंस की कॉपी लेंगी आपके साथ में, ये लगाएं, जाएं एम्बेसी में, सीधा VFS में सबमिशन करवाएं और फिंगरप्रिंट्स के बाद तकरीबन 15 दिन में आप वीज़ा हासिल करें। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, मेरे पास आए रिफ्यूज़ल के बाद, बिलीव किया मुझ पर। तो देखें भाई, अगर ये बंदा रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा ले सकता है, आप भी वीज़ा ले सकते हो। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।